मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजी का मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि वीडियो का प्रचार प्रसार हो सके। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राहु देव के बारे में कि 12 भावों में हमारे राहु देव का क्या फल होता है। आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राहु देव होते क्या हैं। राहु देव अचानक और रहस्यमयी ग्रहों के कारक होते हैं। सूर्य देव जो होते हैं वो हमारे पंच प्राण होते हैं। हमारे शरीर के भीतर जो पंच प्राण चलते हैं उसके कारक हमारे सूर्य देवता होते हैं। और जो चंद्र देव होते हैं वो हमारे मन के कारक होते हैं, ये हम जानते हैं। तो सूर्य और चंद्र के बिंदुओं का जो कटाव होता है वो राहु और केतु होते हैं दोस्तों। तो ये दोनों ग्रह हमेशा वक्रीय होते हैं, ये कभी भी सीधी चाल नहीं चलते हैं। और जो इनकी दृष्टि होती है वो गुरुदेव की दृष्टि होती है, यानी बृहस्पति देव की दृष्टि होती है। और इन केस राहु देव की एक दृष्टि और होती है जिसे हम 12वीं दृष्टि बोलते हैं, जिसे वो द्वितीय भाव देखते हैं। पंचम सप्तम नवम तो देखते ही हैं, लेकिन एक दृष्टि उनकी छिपी हुई होती है, 12वीं भाव की दृष्टि। जनरली राहु देव की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता है। यदि हमारी कुंडली में राहु देव अच्छे हैं तो वो जिस घर में विराजमान है उस घर का फल अच्छा देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि, ये मैं जो फल बता रही हूँ आपको, यह मैं किसी अन्य ग्रह के साथ नहीं बता रही और न दृष्टि के साथ बता रही हूँ। मैं केवल ये बता रही हूँ 12 भाव में यदि हमारे राहु देव विराजमान होते हैं तो जातक की कुंडली पर किस भाव में बैठने से क्या प्रभाव होता है। तो अब मैं आपको बताऊं, जातक की कुंडली में राहु देव प्रथम भाव में बैठे हों तो क्या फल होता है। तो हमने यह सब जान लिया कि राहु रहस्यमय ग्रह हैं और राहु देव किसी भी रहस्य से पर्दा उठाने में सक्षम ग्रह होते हैं, यानी कि डीपनेस जो केस होते हैं और इनका कारण प्रचार प्रसार और विस्तार करना होता है। किसी रुके हुए कार्य का विस्तार कर देना, वो अच्छी दिशा में हो या बुरी दिशा में हो, उसको विस्तारता पूर्वक कर देना। और जो छुपे हुए रहस्य होते हैं वह सब राहु देव के द्वारा ही जाने जाते हैं। यदि जातक की कुंडली में अच्छे हैं तो वो आध्यात्मिकता की और अच्छाई की और श्रेष्ठता की और उच्चता की ओर जाता है और उन रहस्यों को खोलता है, जिसमें हमारे नए नए जो हमारे ग्रंथ होते हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, जो एक आध्यात्म क्षेत्र होता है उससे पता चलती है। लेकिन जब यह नकारात्मकता में जाता है तो यह बुराइयों का जो क्षेत्र होता है उसका प्रचार प्रसार करता है दोस्तों। तो राहु देव हमारे इस चीज़ के कारक होते हैं। और क्या करते हैं ये राहु देव, एक हमारे पूर्व जन्म का कारण भी माने गए हैं, यानी कि ये वक्रीय चलते हैं हमेशा, यानी कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। 12 भाव हमें ये दर्शाते हैं, जिस भी भाव में राहु देव विराजमान हो तो 12 भाव में राहु देव और हमारी जो पूर्व जन्म होता है वो एक कड़ी का काम करते हैं। दोनों जुड़े हुए होते हैं आपस में, और ये एक रहस्य होता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, क्या करके आए थे, कौन सा काम हमारा अधूरा रह गया जिस कारण हमने इस जन्म लिया है, और वो कौन सा कार्य हमें पूरा करना है, अधूरा कार्य। तो जिस भी भाव में होते हैं तो ये एक संकेत होता है। पूर्व जन्म का आभास जो होता है, पूर्व जन्म की जो जानकारी होती है, पूर्व जन्म की जो याददाश्त होती है, वो राहु देव के कारण होती है, जो हमारे मस्तिष्क में सेव रहती है। तो ये सब अब जिस भी भाव में बैठती हैं तो उससे हमारा क्या रिश्ता है, उसके क्या कार्य अधूरे रह गए हैं जो कि हमें पूरे करने हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, वो कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। क्योंकि यदि वो कुछ अच्छे कार्यों को छोड़ के आए हैं तो कुछ ऐसे भावों में बैठेंगे जो उन्हें पूर्ण करने हैं, जो उन्होंने सत्य संकल्प लिए हुए थे। यदि वो बुरे भाव में बैठे हैं, यानी कि वो कुछ सहन करके आए हैं, तो वो एक बदले का कारक भी होते हैं कि मान लो इस जन्म में आके उन्हें जिन लोगों से परेशानी क्रिएट हुई थी उन लोगों से अपना हिसाब करना है। तो इस तरीके से राहु देव से ही देखा जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं प्रथम भाव में यदि हमारे राहु देव बैठे हों तो क्या फल होता है। यदि
हमारे प्रथम भाव में राहुदेव मेष राशि में विराजमान है तो ऐसा जातक अकर्मण्य होता है, आलसी होता है और विवेकहीन हो जाता है और अपने चारों तरफ शत्रुओं की कतार लगाने वाला होता है। वो कैसे होता है? वैसे तो इस मेष राशि में यदि राहु सूर्य विराजमान हो या मंगल विराजमान हो, जनरली सूर्य विराजमान हो तो बहुत से जातक ऐसे आते हैं जिनकी कुंडली में जज योग भी देखा जाता है अधिकतर, क्योंकि एक ये शासनकर्ता होते हैं, निर्णय लेने वाले होते हैं, यानी कि निष्पक्ष मतलब कठोर हृदय से निर्णय लेना किसी का। तो शासनकर्ता का क्या होता है? शासन वही कर सकता है जिसका हृदय कठोर होता है, जो हृदय से काम न लेके बुद्धि से उसका समागम करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में समस्याएं भी आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे इनकी जो दृष्टि होती है वो जिन जिन भावों पे पड़ेगी, प्रथम भाव में बैठकर पंचम, सप्तम और नवम भाव में इनकी दृष्टि पड़ती है, यानी कि वक्र दृष्टि लगाएं तो सबसे पहले नवम में पहुंचेगी, जो भाग्यहीन कर देती है और धर्म विरोधी बना देती है। यानी कि ये हमारा पैतृक घर भी होता है, सप्तम में जीवन साथी से और पंचम में संतान से। तो हमें पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस दशा में जो मान लो उसकी दशा अंतरदशा आ जाती है तो व्यक्ति ने अपने पूर्व इस घर में बैठने से, अब हम इसकी कड़ी क्या जोड़ते हैं कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने परिवार को कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं दी, इसीलिए उसे अब परिवार से ना बन के या तो वो खुद परिवार से अपना सामंजस्य स्थापित करेगा या परिवार वाले उससे सामंजस्य स्थापित करेंगे, जिस कारण उनकी आपस में नहीं बनेगी और इस जन्म में भी वो अपने परिवार को कोई महत्व नहीं देगा। तो पहले भाव में मेष राशि में बैठकर राहुदेव का यही फल होता है। अब आइए दूसरे भाव की बात कर लें। तो दूसरे भाव में यदि हमारे राहुदेव विराजमान होते हैं तो वृष राशि में होने से, क्योंकि राहु एक मटैले रंग के कारक हैं, तो यहाँ पर जो रूप रंग होता है वो ऐसा होता है धूमिल चेहरे पर रौनक ना होना, मटैला सा होना। और क्या होता है, उसका स्वभाव चंचल और अस्थिर होता है। चंचल और अस्थिर इसलिए होता है कि यहाँ पर मन यानी कि चंद्रमा उचके हो जाते हैं दूसरे भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो मन जब अस्थिर होता है तो राहु मतलब कि चलते रहना, जल का चंद्रमा मन का कारक है, जल के कारक है, तो बहते रहना, यानी कि व्यक्ति धूर्तता और चंचलता में चलता रहता है। इसके कारण वो विश्वास करने को तैयार नहीं होता कोई भी उसका। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को बदलता रहता है। वक्ता जो होता है वो एक अच्छा वक्ता नहीं होता है। तो राहु जब कुंडली में दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति भयग्रस्त रहता है, यानी कि जब चलता रहता है, किसी पे विश्वास नहीं करता, कोई उस पर विश्वास नहीं करता, तो क्या होता है एक ऐसा, तो इसीलिए वो हमेशा उसको ये भय रहता है कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और इसमें पूर्व जन्म का कारक क्या होता है कि व्यक्ति ने अपनी शक्तियों द्वारा किसी को हानि पहुंचाई हो, इसमें ये दर्शाया जाता है। तो इस जन्म में भी वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाएगा, अपने स्वार्थ के लिए। तो इसीलिए वह भयग्रस्त रहता है, अपने स्वार्थ की चिंता रहती है उसे और वो बदलता रहता है, चंचल प्रवृत्ति हो जाता है। तो वह किस भाव में बह जाए इसका कोई पता नहीं होता है दोस्तों। तो राहुदेव दूसरे भाव में भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब हम तृतीय भाव की बात कर लें, मिथुन राशि में। यहाँ राहुदेव काफ़ी बलवान हो जाते हैं और यह उनकी उच्च की राशि भी है। और क्या होता है, उच्च की राशि भी है उनकी यहाँ पर, लेकिन राहुदेव यहाँ पर बहुत बलवान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मिथुन राशि जो होती है, यहाँ के कारक देवता क्या होते हैं? मंगल होते हैं। यह पराक्रमी राशि है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति को होता है एक एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, यानी कि अपनी राशि में ऊंचके हो गए। मिथुन बुद्धि का साथ मिल गया, बुद्धि अच्छे हों तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और मंगल का पराक्रम मिल गया
तो यहाँ पर व्यक्ति यदि गलत कार्य में रत हो तो दुस्साहसी हो जाता है। कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य करने में या भयंकर कार्य करने में उससे कोई डर भय नहीं होता है, वह कर जाता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो होता है बड़े बड़े कार्य करके और लंबी आयु का सुख भोगता है और वैसे भी सुखी जीवन बनाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है, क्योंकि उसे वो यहाँ पर सारे बल प्राप्त हो जाते हैं। जो वो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। छल बल कपट किसी के द्वारा भी वो यहाँ पर एक सिद्ध योग राहु देवता को मिल जाता है मिथुन राशि के अंदर और तीसरे भाव के अंदर, और मंगल के कारण हो जाता है। यहाँ बहुत सारे उसके मित्र भी होते हैं, द्वेषी भी होते हैं, लेकिन वो सब पर अपने पराक्रम द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर वैसे भी राहु देव जो हैं वायु तत्व हैं, एक गैस प्लानेट हैं, और यह राशि जो है यह वायु तत्व की राशि है। तो इसमें उनका कार्य सिद्धि होना निश्चित होता है। लेकिन इस भाव में बैठकर भी उनकी जो दृष्टियाँ पड़ती हैं वो 11वें में और 9वें में और 7वें भाव में पड़ती है। तो इस कारण लाभ तो उन्हें पंचम दृष्टि से मिलता है, लेकिन इसमें सप्तम नवम दृष्टि पति घर में पड़ने से या साझेदारी का होने से साझेदारी में प्रभाव पड़ता है और पत्नी पत्नी का मनमुटाव आपस में रहता ही है, सामंजस्य अच्छा नहीं बैठ पाता। तो तीसरे भाव में राहुदेव का ये फल होता है दोस्तों। अब चतुर्थ भाव में हम आ जाएं, चौथे भाव में राहुदेव का क्या फल होता है। कर्क राशि में चौथे भाव में राहुदेव चंचल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर जो कारक हैं चंद्रदेव स्वयं हैं, और यहाँ पर बैठकर यदि राहुदेव के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं हो, किसी के ग्रह की नहीं हो, तो एक बहने का प्रभाव। लेकिन यहाँ पर अच्छा फल क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो वायु गैस पिंड है और ये है जल, और वायु और जल का नहीं बनता, पृथ्वी तत्व में अच्छा होता है, लेकिन यह तत्व में इनका जमता नहीं है। यहाँ पर इनके फल अच्छे नहीं होते हैं। जो मकान दुकान संबंधी समस्या, जमीन संबंधी सुख संबंधी होती हैं, जो कुटुंब होता है, जो माता का स्थान होता है, वो सबसे राहुदेव की यहाँ पर बन नहीं पाती हैं। और यहाँ पर राहुदेव जो होते हैं एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाले हो जाते हैं, यानी कि अपने मन की करने वाले, स्वच्छंद। राहु वैसे भी स्वच्छंद ग्रह हैं और अपने मन के अनुसार चलने वाले हैं। और यहाँ पर जो उन्हें भाव मिल गया है वो कर्क राशि का और चंद्रमा का मिल गया है, चंद्रमा का घर। तो यहाँ पर वो अपने मन की इच्छा चलाने वाले और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि से अपने मन से ही वो कार्य करते हैं, वो चाहे सही हो या गलत हो। तो यहाँ पर राहुदेव अच्छे नहीं माने जाते, ना इनके फलों को अच्छा गिना जाता है। इस भाव से जो इनकी दृष्टि पड़ती है वो इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, पंचम दृष्टि, और फिर जो है कर्म भाव पर पड़ती है, और कर्म भाव से फिर इनकी जो दृष्टि पड़ती है वो अष्टम भाव पर पड़ती है। यानी कि स्वच्छंदता से जो हमारी 12वें भाव पर दृष्टि पड़ी, खर्चा करना और जो भी है अस्पताल कोर्ट कचहरी, यानी कि अपने मन की चलाकर कहीं पे भी उलझ जाना। और जो दसम भाव पर पड़ती है वो धर्म का कारक है, कर्म का कारक है। तो जो कर्म है उन्हें स्वतंत्र होते हैं, तो ये नहीं है कि ये अच्छा कर्म है बुरा कर्म है या क्या करना चाहिए, सिर्फ उन्हें करने से मतलब होता है, एट ए रिजल्ट पाना। और अष्टम भाव में पढ़ने से जो उनके पारिवारिक रिश्ते होते हैं, पति के या पत्नी के जो परिवार होता है उससे भी कलेश बराबर बना रहता है। तो यानी कि ना सास से बनना ना माँ से बनना। तो चतुर्थ भाव में यह रिजल्ट देखे जाते हैं दोस्तों। अब हम आ जाए पंचम भाव में, यानी कि सिंह राशि में। यदि हमारे राहुदेव पंचम भाव में विराजमान हो, सिंह राशि में विराजमान हो, तो राशि में आकर दोस्तों फिर वही हो जाता है कि ये सूर्यदेव का ग्रहण है। यह सूर्यदेव को ग्रहण लगाते हैं, और सूर्यदेव ना हो मतलब कि यहाँ पर सिंह राशि में आकर एक दहाड़ने वाला शेर बन जाता है राहु। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसका तो यहाँ पर शक्ति और हो जाती है, यानी कि एक सम्राट, एक शासक, एक माफ़ ना करने वाला व्यक्ति, यानी कि चतुर चालाक नीतिवान और सामर्थ्यवान होकर यहाँ पर वो
अपनी बुद्धि, क्योंकि यह बुद्धि का घर भी कहा गया है, यहाँ पर बुद्ध देवता होते हैं और बुद्ध देवता जो होते हैं वो राहु के मित्र होते हैं। यानी कि यदि आधा पार्ट राहु है तो आधा बुद्ध देवता है। इन दोनों के सामंजस्य से ही सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि होती है, जिससे हम कर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो चलती है सिंह राशि के अंतर्गत, यहाँ पर बुध का भी सामंजस्य माना गया है। हालांकि कारक तो बृहस्पति देवता हैं और इसके भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य देवता हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि का कारक एक माना जाता है ना कि हमारे 12 भावों में कौन किस चीज़ का कारक, तो यहाँ तो बुद्ध देवता बुद्धि के ही कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, पढ़ाई के कारक हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु देवता के अंदर शक्ति आ जाती है, जिससे वो चतुर चालाक होकर अपने कार्य सिद्धि में, अपने स्वार्थ सिद्धि में, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी नीति के द्वारा, वो अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी शासकता के द्वारा, अपनी बातों से और अपनी चतुराई से अपने कार्यों की सिद्धि करते हैं। और क्या करते हैं, इस भाव में एक कमी हो जाती है। कमी यह हो जाती है कि यदि इस भाव में राहु हो तो संतान पक्ष से उन्हें कष्ट रहता है। कष्ट कैसे रहता है, या तो संतान उन्हें कष्ट देती है, या ये संतान ना होने के कारण दुखी रहते हैं कि गर्भपात कराना है। यहाँ से हम पूर्व जन्म का जोड़ कर देखें तो पिछले जन्म में ऐसा आता है कि कोई गर्भपात करा दिया गया हो, कोई गलत, वैसे तो ये प्रेम प्रेमिका का भी घर कहा गया है, तो कोई अनैतिक संबंध द्वारा अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए हों, जैसे कि आजकल चल रहे हैं लिव इन रिलेशन, ये वो दुनिया भर की बातें। तो ये सब जो होती हैं, जो हमारे शास्त्रों में मान्य नहीं है, वो सब अवैध संबंधों के कारण जो भी हो, तो वो संतान होने में कष्ट होता है, गर्भपात हो जाता है। और यदि संतान होती है तो वो जातक को कष्ट देने वाली होती है। तो यहाँ पर संतान सुख तो प्राप्त होता ही नहीं है। और बौद्धिक नैतिक है कि प्रेम प्रसंग हो, यहाँ पर पत्नी का घर भी माना जाता है प्रेम प्रसंग में। तो बाकी अकेले राहुदेव का यही होता है कि उनकी बुद्धि चलती रहती है और वो एक चीज़ को छोड़ते रहते हैं, एक को पकड़ते रहते हैं। यहाँ पर इनका ऐसा फल माना जाता है दोस्तों। अब कर लेते हैं हम कन्या राशि की बात, यानी कि अपने छठे भाव की बात। यहाँ पर राहु देवता बलवान भी हो जाते हैं। क्यों जाते हैं, इनकी स्वराशि मानी जाती है। यदि मिथुन राशि उनकी उच्च की राशि है तो कन्या राशि उनकी स्वराशि है, और ये पाताल का घर भी माना जाता है। और पाताल के स्वामी राहु होते हैं। राक्षसों को ही पाताल का अधिकार मिला हुआ है, तो राहु जो थे वो एक राक्षस थे, और देवताओं के साथ अमृत पी लेने के कारण वो थोड़े अजर अमर हो गए थे जब विष्णु भगवान ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो यहाँ पर जो कारक माने जाते हैं, कारक तो केतु देवता हैं, यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। घर ऊंच की राशि बुध की है यहाँ पर, लेकिन बुध की ऊंच राशि है, केतु कारक है, लेकिन राहु जब यहाँ पर आ जाते हैं तो यानी कि सिर के साथ में धड़ जुड़ जाता है, यानी कि पूरा राहु तैयार हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर राहु देवता अच्छे माने जाते हैं, स्वग्रही माने जाते हैं, सभी फलों को देने माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने में बहुत चतुर होता है, खूब संपन्न होता है। क्योंकि ऐसा किस लिए होता है, पूर्व जन्म से जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्ति ने खूब दान पुण्य किया होगा, खूब दान पुण्य किया होगा, इसी कारण वह खूब सफल होता है। व्यक्ति को कोई रोग नहीं सताते, गड़े हुए धन मिलते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को धन के लिए कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। उसके जो क्षेत्र हैं धन के, वो सतही खुलते जाते हैं। जैसे कि सागर मंथन में से जब हमारे यहाँ कलश निकला था, तो ये पैताल की गहराइयों में से जो पाताल एक जो भूमि संपदा होती है उससे निकलने वाला जो धन होता है, उसके कारक राहु ही होते हैं, और यहाँ पर संपूर्णतया लाभ होता है। तो राहु देवता यहाँ पर, और जो नौकरी पेशे वाले हों, व्यापार वाले हों, मतलब कुंडली के हिसाब से जो भी व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे फलदायी होते हैं। नाना मामाओं से बन्नी जो भी घर है, जो भी इस घर के कारक माने जाते हैं, तो यहाँ पर राहु देवता काफ़ी अच्छा फल देते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि लंबी हो चुकी है। अभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो बाकी की 6 राशियाँ मैं उसमें बताऊंगी। राधे कृष्णा दोस्तों।